तो नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक कॉलेज के स्टूडेंट की है। दिसंबर का महीना, ठंडी के दिन और रात का समय। आकाश, यह लड़के का नाम था। आकाश अपने 3 दोस्तों और एक टीचर के साथ एक जंगल की ट्रिप पर गया था। अब ठंडी के दिनों में जब रात का समय हो गया, उन्हें ठंड लग रही थी और उनका प्लान था कि वहाँ पर कुछ आग जलाई जाए और उसके बाजू में बैठकर वो रात भर कुछ गाने वाले थे। तो उसमें से आकाश को यह काम दिया गया कि जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करे ताकि वो लकड़ियाँ जलाकर पूरी रात गुजार सके और एंजॉय कर सके। अपने 3 दोस्तों के साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करने का काम जब आकाश को दिया गया, आकाश उन दोस्तों के साथ काफ़ी दूर चला गया लकड़ियाँ इकट्ठा करने। तो दोस्त एक अलग दिशा में ढूंढ रहे थे और आकाश अलग। आकाश लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते इतने आगे चला गया कि उसे समझ नहीं आया कि वो काफ़ी दूर चला गया है। अब आकाश का फ़ोन, जो कि उसके बैग में वहीं पर रखा हुआ था जहाँ पर वह स्टे कर रहे थे। अब रात का समय था। उसने ऊपर देखा तो काफ़ी डरावना माहौल उसे लग रहा था। थोड़ा सा अंदर से वो डर गया था। अब उसने देखा कि आसमान में बादल छा गए हैं। वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हुआ। खड़ा होने का कारण था वहाँ पर बारिश आने लगी, हल्की सी। तो उसे लगा जैसे बारिश ख़त्म हो जाएगी वो फिर से पीछे मुड़कर जिस दिशा से आया था उसी दिशा में परत फिर से चला जाएगा। पर नहीं, वो बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी। आकाश थोड़ा डर गया। तो जो पेड़ के नीचे वहाँ पर वो खड़ा था, उसने देखा कि यहाँ से वो वापस कैसे जाएगा। तो काफ़ी समय के बाद जब बारिश थोड़ी कम हुई, उसने देखा कि कहाँ जाए। तो वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसे जैसे सामने देखा, थोड़ी दूर पर एक घर जैसा उसे दिखाई दिया जहाँ पर काफ़ी सारी लाइट जल रही थी। मानो अंदर कोई पार्टी वार्टी चल रही है, उसे लगा। आकाश उस घर की ओर या उस हाउस की ओर चला गया। जैसे वो चल पड़ा, उसने देखा अंदर जाते समय ही जैसे वो दरवाजे पर खड़ा हुआ, अंदर से किसी ने दरवाज़ा खोला और जिसने दरवाज़ा खोला वो एक सुंदर नर्स थी। आकाश जिसे देखकर शॉक हो गया। अब कॉलेज का लड़का था और इतनी सुंदर नर्स, तो थोड़ा सा होता ही है ना। लड़की ने कहा उस नर्स ने कि हेलो, मेरा नाम जूलिया है, मैं आपकी क्या सेवाएं कर सकती हूँ। आकाश ने कहा कुछ 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 नहीं। मतलब इस तरह से आकाश थोड़ा डरा हुआ था और शौक भी था। इतनी सुंदर नर्स जब उससे आकर ये सब कुछ पूछने लगी तो वो थोड़ा शौक हुआ था। जो उस नर्स ने कहा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। आकाश बस उससे घूरे जा रहा था, मानो कि जैसे आकाश को उनसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। तभी जूलिया ने कहा मेरी बात सुनो, आप अभी पूरी तरह से भीग गए हो। यहाँ पर साइड में एक स्टोर रूम है, वहाँ पर जाकर आप अपने कपड़े चेंज कर लो। आकाश ने हल्की सी मुस्कान देते हुए उनसे कहा ठीक है, थैंक यू। ऐसा कहकर आकाश उस स्टोर रूम की ओर जाने लगा। उसके बाद जब आकाश जैसे वहाँ से जा रहा था, उसे एक आदमी ने आवाज़ दी। आकाश रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो मिलिट्री के सूट में एक आदमी से कुछ बात कर रहा था। आकाश ने कहा कौन हो तुम। उसने कहा मैं कोई भी हूँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। आकाश ने पूरी तरह से उन्हें सब कुछ बताया जो भी आकाश के साथ हुआ। तो उनका कहना था ठीक है, मेरा नाम विनोद है, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं अभी यहाँ पर कुछ लोगों मतलब मरीज़ों की सेवाएं करता हूँ। जो भी आर्मी से ज़ख्मी हो गए लोग हैं उनके लिए यह हॉस्पिटल है। आकाश ने उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया और विनोद ने उनको बताया कि आप वहाँ पर जा सकते हो और कपड़े चेंज कर लो। जैसे आकाश वहाँ पर गया, उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद आकाश पूरी तरह से डरा हुआ था। उस स्टोर रूम के बाजू में जो बाथरूम था, वहाँ पर आकाश कपड़े चेंज करने के लिए जा रहा था। उसने देखा कि उस रूम का जो हुलिया था वो कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा था। सब कपड़े वपड़े वहाँ पर जो भी अंदर सामान था वो बिखरा हुआ था। और वो जो बाथरूम में गया, उसने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद
जैसे वो दीवार पर कपड़े टांगने लगा तो उसने देखा कि दीवार पर कुछ खून के छींटे पड़े हुए। आकाश काफ़ी डर गया। फिर आकाश ने डरे हुए चेहरे के साथ एक आईने में देखा तो शॉक होने की चीज़ यहाँ पर थी। आकाश ने देखा कि उसकी पूरी बॉडी आईने में दिखाई दे रही है, पर उसका चेहरा नहीं। अब आकाश काफ़ी डरा हुआ था। उसे पसीना आने लगा तो वो बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया तो वो थोड़ी वहाँ पर वो रूम कुछ ठीक नहीं लगी मुझे। ऐसा कहते हुए उसने उस मिलिट्री ऑफिसर विनोद से कहा। तो विनोद जो मिलिट्री ऑफिसर थे उन्होंने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतना डरे क्यों हो? फिर उसने जो कुछ हुआ विनोद को बताया। विनोद ने कहा, कोई नहीं, आपको कुछ वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वहाँ पर आकाश ने कहा, नहीं, मैंने मेरी आंखों से देखा है। तो आकाश ने कहा, मैं एक पल भी यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे अभी वापस जाना है जहाँ से मैं आया था। तो उस समय उस मिलिट्री ऑफिसर ने कहा, अभी तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। आकाश ने कहा, ये क्या बदतमीजी है, मुझे वापस जाना है चाहे जो हो जाए। मिलिट्री ऑफिसर ने कहा, आप कोशिश कर सकते हो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फिर आकाश दौड़ते हुए दरवाजे के पास गया जहाँ से वो अंदर आया था, लेकिन वो दरवाज़ा आकाश से खुल नहीं रहा था। फिर मिलिट्री मैन ने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आकाश ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? तो मिलिट्री मैन ने कहा, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा, वो स्टोरी सुनने के बाद तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। आकाश ने काफ़ी मना करने के बाद फिर भी मिलिट्री मैन ने उन्हें समझा कर स्टोरी बताना शुरू की। ये स्टोरी थी कि काफ़ी समय पहले यहाँ पर कुछ आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें हमारे कुछ साथीदार जख्मी हो गए थे, ऐसा विनोद ने कहा। उसमें से हमारे कुछ साथी मारे गए। एक जो काफ़ी घायल हुआ था उसे 2 सैनिक लेकर आए इस हॉस्पिटल में। हम सब ने उनकी खातिरदारी की जिन्होंने हमारे सैनिक को वापस लाया था, पर हमें पता नहीं था कि वो दुश्मन साइड से है। हमें लगा हमारे ये सैनिक है। जैसे हमने उन्हें खातिरदारी करने के लिए एक रूम दिया, जैसे वो रूम के अंदर गए, बस 5 मिनट के अंदर वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी, सभी डॉक्टर्स और सभी लोग, स्टाफ सब मारे गए। तब से यह हॉस्पिटल एक डेड हॉस्पिटल बोलकर जाना जाता है। आकाश ने यह स्टोरी सुनकर आकाश डर गया और डरती हुई आवाज़ ने उनसे एक क्वेश्चन किया, अगर इतने बड़े ब्लास्ट के बाद सभी लोग मारे गए तो फिर आप कैसे ज़िंदा हो? तभी मिलिट्री मैन ने उन्हें एक गहरी सी नज़र के साथ निहारते हुए उनसे कहा, ब्लास्ट तो अभी हुआ है, कुछ एक 10-12 साल पहले। मैं तो उसके भी 10 साल पहले मर चुका हूँ। अभी आकाश पूरी तरह से डरा हुआ था। पता नहीं अचानक से आकाश बेहोश हो गया और उसे कोई नींद से उठाने लगा। उसने नींद से उठकर देखा तो उसके कुछ साथी और टीचर उसे उठा रहे थे और उससे पूछ रहे थे, तुम इतनी दूर रात में कैसे चले गए? सब अपने अपने अलग अलग क्वेश्चंस करने लगे। सब आकाश को कुछ पूछने लगे। तब आकाश ने कहा, मैं यहाँ पर कैसे आया? तब उसके टीचर ने आकाश से कहा, तुम्हें यहाँ पर एक मिलिट्री मैन ने लाकर छोड़ा है। तो आकाश पूरी तरह से अभी डरा हुआ था। तो आकाश ने सिर्फ अपने टीचर से यह कहा कि जो ऑफिसर मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए, क्या उनका नाम विनोद था? तो उनके टीचर ने कहा, हाँ। हमने उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट की यहाँ पर रुकने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा, मेरे पीछे काफ़ी अर्जेंट काम है, मुझे जाना ही होगा। बाकी आकाश तुम्हें सब कुछ बता देगा। तो कुछ एक और स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।